धौलपुर जिले की आनंद नगर कॉलोनी में विगत लंबे समय से जल भराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासियों की जब नगर परिषद और जिला प्रशासन ने नहीं सुनी तो स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश कॉलोनी में समस्या देखने के लिए पहुंच गए। लोगों की समस्या को देख मौके पर ही न्यायाधीश ने प्रशासन के आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नगर परिषद आयुक्त और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को 15 दिन के अंदर कॉलोनी वासियों को समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए गए। अगर प्रशासन ने अमुक समय अवधि के अंदर समस्या का हल नहीं किया तो प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आनंद नगर कॉलोनी में विगत 6 महीने से जल भराव की समस्या बनी हुई है। बारिश के मौसम में छितरिया ताल का ओवरफ्लो पानी आनंद नगर कॉलोनी में घुस गया था। भारी तादाद में पानी आने की वजह से सीवरेज लाइन ब्लॉक हो गई थी, तभी समस्या आनंद नगर कॉलोनी के लोगों के लिए नासुर बन गई। सीवरेज लाइन बंद होने से कॉलोनी में ही जल भराव हो गया। जिन मकानों की बुनियादी नीचे थी उनके घरों में पानी घुसने लग गया। लोगों के कई मकान जल भराव से धराशायी हो गए। दीवारों में दरार आने के साथ मकान में फर्श भी धसक गए। कॉलोनी में पानी भरने से लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही है। कॉलोनी के कई लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत पत्र देकर अवगत कराया, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कॉलोनी की समस्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अधिवक्ता शर्मा ने बताया कि जब प्रशासन ने न्याय की उम्मीद नहीं रही तो स्थानीय लोक अदालत में परिवार दायर किया गया। स्थायी लोक अदालत के न्यायाधीश सुरेश भट्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और आज सोमवार को नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर मौका मुआयना करने पहुंच गए। आनंद नगर कॉलोनी की समस्या देख न्यायाधीश ने काफी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने रूबरू होकर समस्या से अवगत कराया। न्यायाधीश भट्ट ने नगर परिषद और जिला प्रशासन को 15 दिन के अंदर समस्या समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगर अमुक अवधि के अंदर लोगों को समस्या से निजात नहीं मिलेगी तो प्रतिदिन के हिसाब से प्रशासन पर पेनल्टी लगाई। कार्रवाई रही साहब आदर्श यहाँ की जो समस्या है वो काफ़ी समय से चली आ रही है और नगर पालिका के पास जितने भी संसाधन हैं उनको सबको लगा करके पब्लिक को राहत देने की पूरी कोशिश की है। और अधिकारी जज साहब आए थे, वो क्या आदेश कर गए सर? जज साहब द्वारा यही कहा गया है कि जो भी है भी आप पहले अपने यहाँ पर भी जो पानी वानी जो एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के खाली प्लॉट पड़े हुए हैं और खाली प्लॉट में क्या है बारिश का पानी भर जाता है। तो अब हमने ये सोचा है कि इनका एक सर्वे करा करके जिन जिन के प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं अपनी नगर परिषद की ओर से, जिससे कि यहाँ अपनी या तो वो उसकी फिलिंग कराएं या बाउंड्री कराएं, जिससे कि परमानेंट पानी ना भरे और पड़ोसी वाले किसी भी उसको दिक्कत ना आए। साहब आज क्या हो? आज माननीय स्थायी लोक अदालत की जज साहब का मौका मुआयना हुआ था आनंद नगर वार्ड नंबर 8 में। उसमें एडीएम साहब, नगर परिषद का प्रशासन और जिला कलेक्टर प्रशासन मौका निरीक्षण के साथ आए थे। हालत बहुत गंभीर बताई है और इनसे नाराज़ होकर साहब ने कहा है कि आप इसको 15 दिवस के अंदर ठीक करें। 15 दिवस के अंदर अगर ये ठीक नहीं करते हैं तो इन पर प्रतिनिधि के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी और कड़ी हिदायत दे के गए साहब उनको। तो आशा है कि आज साहब की दखल से शायद ये समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ के मकान बुरी तरह छटक गए हैं, छतें फट गई हैं, दीवारें फट गई हैं। तो बहुत लोगों के घरों का माना भी है कि उन्होंने घर जा करके तो लोगों को थोड़ा तसल्ली हुई है साहब के देखने से, क्योंकि प्रशासन ने तो कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि लोगों की समस्याएं सुने। तो आज बड़ा हम लोगों के लिए, कॉलोनी वाले लोगों के लिए तो थोड़ा सा सुकून का दिन रहा है कि समस्या से शायद निजात मिल जाए। क्या नाम है साहब का जो आए थे आज? इनका भट्ट जी नाम है, सुरेश भट्ट जी हैं। ये स्थायी लोक अदालत में अभी नए नए आए हैं, तो मेरी समस्या को बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। तो उम्मीद यही दिख रही है कि शायद साहब कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन इनसे कहा है कि पहले आप राजीनामे के जरिए से देख लो। और उन्होंने कहा कि हम DPR बनाएंगे नगर परिषद कर्मचारियों ने, और उसके बाद हम इसको काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है। मैं भी उसे परवादी हूँ, क्योंकि मेरा मकान जो 3 मंजिला है, इसके पीछे करीब 4-5 फुट गहरा सीवर का पानी भरा हुआ है, जिससे मुझे कभी भी हादसा होने का डर बना रहता है। तो इस करके मैं बहुत पीड़ित हूँ और काफ़ी दिनों से मैं प्रशासन के और कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन प्रशासन जो है बहुत लापरवाह रवैये अपनाया है। और उम्मीद है कि शायद कोई रास्ता निकले।
धौलपुर जिले में एक चोर ने चोरी करने का नायाब तरीका ढूंढा और 20 किलो कॉपर के वायर कमर में बांधकर चोरी कर भाग गया। पुलिस को जैसे ही चोरी होने की जानकारी हुई तो पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चोर को पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए चोर की कमर से बंधे 20 किलो कॉपर के वायर देखे तो पुलिस भी सकते में आ गई। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के तुलसी वन रोड का है, जहां एक निर्माणाधीन मैरिज होम के कमरों में वेल्डिंग के लिए बिछाए गए कॉपर वायर के चोरी होने की जानकारी पुलिस को लगी। मैरिज होम के 1 दर्जन कमरों से कॉपर वायर गायब थे। घटना के बाद पुलिस को नाकाबंदी के दौरान एक चोर हाथ लगा, जिसकी कमर पर 20 किलो कॉपर वायर बंधी हुई थी। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पकड़े गए चोर से अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। मैरिज होम से कॉपर वायर बाहर ले जाने के लिए चोरों ने नायाब तरीका अपनाया। चोरों ने अपने कमर पर कॉपर वायर को लपेट लिया और ऊपर से जैकेट पहन लिया। मामले को लेकर जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने नाकाबंदी कराई और एक संदिग्ध को भागते हुए दबोच लिया। जब चोर की तलाशी ली गई तो उसकी कमर पर करीब 20 किलो कॉपर वायर बंधा मिला। कोतवाली थाना एसएचओ लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड पर एक मैरिज होम निर्माणाधीन है। मैरिज होम के कमरों में बिजली फिटिंग के दौरान कॉपर वायर की वायरिंग हो रही है। रविवार की शाम 7 बजे के बीच कुछ चोरों ने मैरिज होम में प्रवेश किया और करीब 1 दर्जन कमरों से कॉपर वायर को खोल लिया। एसएचओ ने बताया कि पकड़ा गया चोर राजाखेड़ा के विसोला गांव का रहने वाला घमंडी पुत्र छोटेलाल कुशवाहा है, जिसे प्राथमिक पूछताछ में पता लगा है कि उसके साथ 3 चोर राजाखेड़ा से बाइक द्वारा निर्माणाधीन मैरिज होम में वायर चोरी करने आए थे। घटना को लेकर मैरिज होम के चौकीदार मुकेश पुत्र चरण सिंह गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोरी किया गया कॉपर वायर कई लाख रुपए कीमत का बताया गया है। गश्त के दौरान सूचना मिली थी तुलसीवन रोड बाड़ी पे निर्माणाधीन मैरिज होम से में 3 व्यक्ति घुसे और वायरिंग जो है बिजली की उसकी तार चोरी करके भाग गए हैं। हमने नाकाबंदी की तलाशी चालू की तो एक व्यक्ति संदिग्ध पैदल नजर आता दिखाई दिया, जिसको चेक किया तो उसने ऊपर कोट पहन रखा था। कोट का उसका खुलवाया गया तो उसने अपने पेट पर करीब 20 किलो तार वायरिंग वाले लपेट रखे थे, जिसको हमने पकड़ा, आइडेंटिफाई करवाया जिसके यहाँ चोरी हुई थी, उनका ये वायर हमारे हैं। इस संबंध में मुकेश गुर्जर निवासी निधारा चौकीदार है मेरिज होम का, उसने रिपोर्ट पेश की, जिस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो चोरी करने वाला ये पकड़ा है हमने, वो घमंडी कुशवाहा है, निवासी बिचोला, थाना राजाखेड़ा। मुकदमा हमने दर्ज कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथियों के बारे में पूछताछ चल रही है, जिनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। महिलाएं भाजपा सरकार में आर्थिक रूप से सुदृढ़ और संबल बने। मुकेश सक्सेना। पुराना शहर मंडल जजुआ वाली माता मंदिर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संयोजक मुकेश सक्सेना, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी कल्पना शर्मा, जिला सह संयोजक शक्ति वंदन कार्यक्रम मुस्ताक कुरैशी, मंडल अध्यक्ष पुराना शहर, मंडल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश कोहली, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बोलते हुए मुकेश सक्सेना ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुदृढ़ और संबल बनाना है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के हित में दी जा रही है। घरेलू कामकाजी महिलाएं विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाए। कल्पना शर्मा ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराया। मुस्ताक कुरैशी ने कहा कि इस बार अधिक बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार बन रही है, हमें बीजेपी को जिताना है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश कोहली ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन फैजल खान ने किया। कार्यक्रम में भरतपुर संभाग आईटी प्रभारी हरेंद्र राव, शशि त्यागी, सह संयोजक सोशल मीडिया, जिला उपाध्यक्ष दया दुबे, महिला मोर्चा मंत्री राजकुमारी लवानिया, कमलेश सेन, पार्षद इमरान कुरैशी, पूर्व पार्षद इंद्रलाल कोहली, योगिता वाली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय में पूर्व में आयोजित किए गए 8 जनवरी से 13 जनवरी 2024 खेल सप्ताह के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामहत्यार सिंह रहे, जिन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, वरन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास के लिए खेलों में सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।
खेल प्रभारी बीडी पारासर ने बताया कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पुरस्कार प्रेरणा का कार्य करता है, न केवल विजेत खिलाड़ियों के लिए वरन उपविजेता रहे खिलाड़ी भी भावी खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित होते हैं। कार्यक्रम का संचालन सहायक खेल प्रभारी देवेंद्र सिंह ने किया। विजेता खिलाड़ियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिवनुवाल ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को आगामी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए मनोबल बढ़ाते हुए अधिकतम अभ्यास के लिए प्रेरित किया। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के रहल गांव में 3 फरवरी की शाम को करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपियों ने आकर खेत विवाद में एक पक्ष के घर पर हमला बोला था, जिसमें पीड़ित के पुत्र को लाठी डंडों सरियों से हमला कर घायल किया गया था। साथ में उसके पैर में गोली भी मारी गई। घटना में घायल रिंकू की उपचार के दौरान मौत हुई थी। उक्त घटना के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए आज पीड़ित पक्ष द्वारा बाड़ी एसडीएम यशवंत मीणा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव में आरोपियों के खुलेआम घूमने और राजीनामा के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्यवाही की मांग की है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में पीड़ित दामोदर गुर्जर पुत्र आले राम ने आरोप लगाया है कि उसके पुत्र रिंकू पर गांव के ही खेत विवाद में रंजिश रखने वाले आरोपियों ने करीब 2 दर्जन की संख्या में एकत्रित होकर हमला किया। उक्त हमले में लाठी डंडों के साथ गोली भी मारी गई। परिवार के अन्य लोगों को भी घायल किया गया। उसके पुत्र रिंकू की धौलपुर उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में उसने 4 फरवरी को पूरे घटनाक्रम को लेकर कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन कंचनपुर पुलिस द्वारा 1 सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, न ही आरोपियों को लेकर कोई एक्शन लिया गया। आरोपी पीड़ित के गांव के हैं, जो हथियारों को लेकर गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं और राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में पीड़ित दामोदर और उसके परिवारीजनों के साथ समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मामले में पुलिस कार्यवाही के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ में परिवार को सुरक्षा दिलाने की भी गुहार लगाई। हाँ, बताएं क्या मामला है? मेरे भाई का मर्डर हुआ है। मेरा नाम दिनेश है, गांव रेल का रहने वाला हूँ। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जो मर्डर करने वाले हैं, जो सरेआम खुले घूम रहे हैं, घर पे धमकियां दे रहे हैं। कंचनपुर थाना पुलिस से कोई सहायता नहीं मिल रही है हमको। प्रशासन से अपील करता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार करें। हमारी या हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार अपने कानून को पकड़े, मुलजिमों को गिरफ्तार करें। जी साहब, मेरा नाम उदयवीर गुर्जर है, गांव रेल का रहने वाला हूँ। मेरे घर पर जो हादसा हुआ है उसकी कोई बहुत कहानी नहीं बना सकता हूँ। जो पुरानी रंजिश के कारण मेरे भाई को घर पे आके मारा है और लाठी डंडों से कम 40 आदमियों ने मारा है और पुलिस कार्रवाई हमारी कोई नहीं कर रही है। आज की तारीख में भटकते भटकते हम 11-12 दिन हो गया, कोई हमारे पास सुनवाई नहीं कर रहा है और हमारे ऊपर चारों ओर से धमकी आ रही हैं। घर से बाहर निकलते हैं हमारे ऊपर चारों आरोप लगाते हैं, रास्ता घेर लेते हैं, हर आदमी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आप श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द एसडीएम साहब से निवेदन है कि जल्द से उनको गिरफ्तार किया जाए और पुलिस कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। कंचनपुर थाने में डर डर के हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पूरे रिश्वत खो रहे हैं। पुलिस भ्रष्ट हो रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर है जी, मैं रेल का रहने वाला हूँ। मेरे भाई का जो मर्डर हुआ उसके बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर पर ही आके 40 आदमियों ने मर्डर किया है। उप जिला धौलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और स्वस्थ रहने के गुर सिखाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इन्होंने स्कूल बंद के समय बाद विलंब आने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए स्कूल समय पर आने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक प्रार्थना सभा में आवश्यक रूप से भाग लेवे। यदि किसी भी कार्मिक की विलंब से आने की सूचना पाई जाती है तो 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। उन्होंने विलंब से आने वाले सभी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रधान अध्यापक अर्चना मिश्रा की मॉनिटरिंग और अतिरिक्त क्लास लेने वाले कार्मिक भगवान सिंह मीना, मनोज कुमार झा, वरिष्ठ सहायक रेखा गुप्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य की सराहना की। उन्होंने कक्षों का निरीक्षण किया। कक्षा 10वीं में गणित के कक्षा स्तर को देख विद्यार्थियों से प्रश्न हल करवाए, जिस पर ज्यादातर बच्चों ने प्रश्नों का हल किया, जिस पर गणित के अध्यापक मनोज कुमार और प्राचार्य अर्चना मिश्रा की सराहना की। कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान का स्तर न्यून पाए जाने पर अध्यापिका मनसा देवी और कक्षा 11वीं में इतिहास विषय का कक्षा स्तर कमजोर पाए जाने पर उप प्राचार्य राजकुमारी गुप्ता को डायरी में योजना बनाकर अध्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम कैशबुक, अध्यापक डायरी, उपस्थिति रजिस्टर, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित लैब, विद्यालय विकास कार्य, प्रार्थना सभा सहित कई अन्य का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की।
इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने कहा कि सभी स्टाफ पीजीआई स्कूल में प्रार्थना सभा में बच्चों को अनुशासन में रहने, खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य शिक्षा और योग के गुण सिखाना अनिवार्य करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा, उप प्राचार्य राजकुमारी गुप्ता, मनोज कुमार झा, रेखा गुप्ता, उमा रेपुरिया आदि मौजूद रहे। दहेज प्रताड़ना के मामले में पिछले 6 साल से फरार चल रहे आरोपी पति को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। महिला थाने के कार्यवाहक प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में एक महिला ने थाने पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसका पति दहेज के लिए उसे परेशान करता है। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामले के बाद पुलिस आरोपी पति जाकिर पुत्र सकूर खान निवासी मुरैना मध्य प्रदेश की तलाश कर रही थी। लगातार दबिश के बाद भी आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को थाने के हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार को आरोपी पति के मुरैना मध्य प्रदेश होने की जानकारी मिली। इसके बाद महिला थाने से एक टीम आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए मुरैना मध्य प्रदेश भेजी गई, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले की सरमथरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भरकुंजरा के सरपंच विजेंद्र सिंह मीणा ने विद्यालय परिसर में क्षतिग्रस्त भवन को हटवाने को लेकर एसडीएम को लिखित में पत्र सौंपा है। सरपंच ने दिए गए पत्र में बताया कि राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय हरिसिंगापुरा की बिल्डिंग करीब 40 वर्ष पुरानी है। इस बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिर गया है। भविष्य में और भी गिर सकती है और भी दुर्घटना हो सकती है और भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस क्षतिग्रस्त भवन को हटवाया जाए। इस पर समस्त ग्रामवासी सहमत हो गए और इसकी सूचना पूर्व में स्कूल और मेरे द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। सरपंच ने स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन को जल्द से जल्द हटवाने की मांग की है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन सीएलसी के सभागार सीकर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठनात्मक सत्र में इन विभिन्न इकाइयों एवं दायित्वों की घोषणा प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव ने की। प्रांतीय अध्यक्ष ने साहित्य परिषद धौलपुर के संयोजक के दायित्व का कार्य वीरेंद्र त्यागी एवं सवाई माधोपुर जिला संयोजक का दायित्व पारस जैन को देने की घोषणा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनाराम शर्मा व क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर विपिन बिहारी पाठक ने शुभकामनाएं देते हुए संगठन में सक्रियता के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रांत अध्यक्ष भार्गव ने आगामी 1 माह में दोनों जिलों में तहसील स्तर पर नवीन इकाइयों के गठन के लिए शीघ्र कार्य योजना बनाकर संगठन के विस्तार का आह्वान किया। कोलारी थाना क्षेत्र के पिपरवा गांव में 2 दिन पूर्व आग लगाने से झुलसी महिला की रविवार को मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के भाई रंजीत पुत्र सद्दो निवासी रहलई जिला आगरा की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि 10 फरवरी को महिला नीतू पत्नी धर्मेंद्र हरिजन ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते अपने कमरे का अंदर से गेट बंद कर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। इस दौरान घर पर अकेली सास के द्वारा चिल्लाने पर पड़ोसियों ने गेट तोड़कर महिला को कमरे में झुलसी हालत में बाहर निकाला और उसे परिजनों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना को लेकर मृतक महिला के भाई ने बताया कि 3 साल पहले उसकी बहन की शादी कोलारी के धर्मेंद्र के साथ हुई, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की खातिर परेशान करते थे। मृतका के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की खातिर उसकी बहन की जलाकर हत्या कर दी। कोलारी थानाधिकारी मान सिंह ने बताया कि मृतक महिला नीतू के भाई रंजीत की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और घटना को लेकर हर एंगल पर जांच की जा रही है। बाड़ी उपखंड के उमरी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर आज ग्रामीणों के साथ बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ में स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी की। उक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में पोषाहार की चोरी हो रही है। बच्चों के लिए आया पोषाहार स्कूल के टीचर लेकर घर जा रहे हैं, वहीं स्कूल में नाम मात्र की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद मामला शांत हो सका। उमरी गांव निवासी रामविलास कुशवाहा, गिरिराज सिंह, हरिकेश, बनियाराम कुशवाहा आदि ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार को टीचर अपने घर ले जा रहे हैं। गुरुवार से बच्चों को दुग्ध वितरण नहीं किया गया। उल्टे पोषाहार प्रभारी उक्त दूध के डिब्बों को घर ले जाकर बच्चों को यूज कराते हैं। जब बच्चों ने देखा तो उनको भी
टीचर ने मारपीट कर दी। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है कि उन्होंने स्कूल के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ में कुछ समय के लिए तालाबंदी भी की गई। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से समझाइश की है कि जो भी मामला है उसको लेकर जांच की जाएगी। साथ में स्कूल की संस्था प्रधान मीना कुमारी को पूरे मामले की जानकारी देने और आरोपी अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। मामले को लेकर तहसीलदार मोहम्मद हनीफ ने बताया कि स्कूल में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। पोषाहार को लेकर ग्रामीणों की शिकायत है कि टीचर उसे घर ले जाते हैं, साथ में स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही है। ऐसे में दोनों मामलों को लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। सुबह में लात दही भूसा बेगा में और स्कूलों में चोरी होते हैं, राशन ले जाते और ड्रेस लेकर मास्टर माया पेंट से माया लाओ और पढ़ाई ना आ रही। स्कूल में बाहर पंचायत होते सब मास्टर नहीं पढ़ाई ना आ रही है और खाना बात करते रहते और चोरी करते हैं स्कूल में से और दूध को ले जाते हैं। 9 कह रही थे दूध पहले के वो दूध नहीं लिया और बृहस्पतिवार को दूध चोरी करके ले जाते नहीं पता पड़ जाता है तो पता पड़ गया मराई करते हमारी नहीं। हाँ, गांव की समस्या है कि कोई भी समस्या हो तो ग्रामवासी संभालते हैं, जब ग्रामवासी के अलावा मास्टर संभाल रहे हैं। चोरी स्कूल में दे रही है, पोशाक ढंग से नहीं, सड़ी सड़ाई दाल ला रहे हैं और बच्चों को पोशाक में कुछ भी नहीं मिल रहा। इसलिए ग्रामवासी दूध की पैकेट बाजार ले जाते हैं। अध्यापक हर एक प्रकार से बच्चा है लात घूसन मारते मालूम पड़ जाते दूध बढ़ना रहो, जिससे ग्रामवासी की समस्या है कि बच्चे बिल्कुल निष्फल है पढ़ाई में लिखाई में। मोबाइल चलते हैं आराम से बैठे रहते हैं अध्यापक, जिससे ग्रामवासियों की समस्या है कि अध्यापक अपनी मनमानी करते हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में शून्य मिल रहा है। आगे कोई इसको समस्या को संभाल सकें, उन्हें हम निवेदन है कि आप वीडियो कच्चाट का विद्यार्थी हूँ मैं और स्कूल में चोरी होती है, पढ़ाई नहीं होती है नेकू और स्कूल मास्टर मेक्सी मास्टर स्कूल में से दूध चोरी करके ले जाता है और बिस्पिट से दूध नहीं बट रहा। 3 पैकेट दूध ले जा रहा था तो हमने देख लिया तो हमें मार लगाई और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है नेकू पढ़ाई ना होती और पंचायत चलती है सबने की मास्टरनी और मैडम की और 11 बजे आती है, 10 बजे की स्कूल है और चाय बनवाएंगी 3 टाइम अपने लिए और प्लेट मंगवाती हैं और छोटी सी गलती पे लड़कियों को और लड़कों को बाहर पकड़ के मारते हैं मास्टर। नेकू दे रहे या तो कचू गलती है जाए तो नेकू दे रहे पानी की केजन तो पानी ला दे तो नेकू कचू गलती है तो नए बात पे मारते हैं। नेकू पढ़ाई ना होते और फोन पर बात करते रहते हैं। मैडम ऑफिस से बाहर मैडम मास्टर बैठे रहती है, पंचायत करते हैं। वीडियो तो चालू ना कहते हैं झाड़ो पर रहो भीतर ही बैठ जाकर रहो, खुद घर में बैठी रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हाँ। और हिंदी पढ़ना नहीं आता किसी अध्यापक और गणित की किताब नेक भी नहीं पढ़ी है, पेपर चांद पा गए। हाँ। 8वीं पट्टियों पे बैठने नहीं दे देते। नो कहते हैं इनको कौन धरेगा। दरी पट्टी उधर दे दे तभी। पूर्व विधायक गिरा सिंह मलिंगा का कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। माला पहनाकर मिठाइयां खिलाकर कार्यकर्ताओं ने दी शुभकामनाएं। विधायक बोले, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरा सिंह मलिंगा का सोमवार उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाया। पूर्व विधायक के आवास पर सुबह से ही कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ देखी गई। कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला साफा पहनाकर और केक काटकर जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक गिरा सिंह मलिंगा ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 370 से ऊपर सीट लाने का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर धरातल पर काम करना होगा। उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान प्रदेश में अब विकास के नए नए आयाम खुलेंगे। राजस्थान सरकार समाज के हर नागरिक के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का हर नागरिक खुशहाल हो। इसी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार काम कर रही है। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने अपने अपने बजट घोषित कर समाज के हर वर्ग को बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करें। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, शैलेश कबीर, जगन्नाथ कोहली, पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार आदि लोग मौजूद रहे।